मैं बैठा हुआ हूँ रामलीला मैदान में और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इन्हीं स्टूडेंट से अब जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनका दर्द क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं और क्यों उन्हें आज के दिन इतनी दूर से इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आना पड़ा। क्या नाम है? अरशद अली। अरशद अली। तो आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए हैं। तो आज रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट है, तो आप प्रयागराज से आने का औचित्य क्या था, क्यों आना हुआ? हमारा औचित्य ये है कि हम एसएससी का एग्जाम देते हैं, यहाँ पे बैठे सारे लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं और एडुकेटी नाम की जो नई संस्था आई है जिसको एसएससी ने लेके आया है, उसमें बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी कमियां भी हैं, एग्जाम देने में हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। कहीं पे कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, ये सारी समस्याएं हैं। तो आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसे कैंसिलेशन को चाहते हैं, या एडिक्यूटी का जो कि उनको राइट दिया हुआ है एग्जाम कराने का वो आप छीनना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एडुकेटी एग्जाम कराए ही ना, क्योंकि हमने अभी पीछे भी एग्जाम स्टेनो का और ट्रांसलेटर का भी एग्जाम हुआ था। स्पेशली मैं ट्रांसलेटर का ही एग्जाम दे के आया हूँ। देखा हूँ वहाँ पे बहुत सारे सर्वर इशू तो एकदम इतनी ज़्यादा है कि माउस करने पे वो ब्लर लगने जा रहा है मॉनिटर। बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और जो एग्जाम होते हैं इंडिया में से, नीट का पेपर लीक हो जाता है, तमाम जो और एग्जाम होते हैं एनटीपीसी के पेपर में भी तमाम दिक्कतें आ जाती हैं, यूपीएससी के पेपर में भी दिक्कतें आती है, तो क्या लगता है कि एक एजुकेशन तमाम जो एग्जाम कराने के लिए ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि सही से फेयर के साथ में एग्जाम कराए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोगों का स्टूडेंट का राइट्स होना चाहिए कि उनके वो मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनका एग्जाम अच्छे से हो, एग्जाम देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आप लोग फी पे करते हैं जाकर के, आप रजिस्ट्रेशन की फीस 1500, 2000 रुपये, 1000 रुपये होती है जाकर के, और हर साल आप कुछ 1-2 महीने बाद फी पे करते हैं जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, तो आपको लगता है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में इस तरीके की जो फीस इतनी ज़्यादा फी ली जाती है वो वर्थ इट है, और उसके बाद भी एग्जाम सही से नहीं कराए जाते? नहीं, फी ले उस कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट तो किसी तरह मैनेज करेगा ही, उसको एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम अगर फेयर करा दें और अच्छे से करा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट वही चाहता है कि उसका एग्जाम अच्छे से हो, फेयर तरीके से हो। आपको क्या लगता है क्यों आज के प्रोटेस्ट में, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अप्पू कुमार है, मैं प्रयागराज से आया हुआ हूँ। साथ में ही आए हैं? जी जी, हम लोग सारे लोग 8-10 लोगों की टीम वहाँ से आई हुई है एसएससी के प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। क्या मुद्दे आप क्यों आए? देखिए, एडुकेटी जो एक नई संस्था आई है वो कई गवर्नमेंट एग्जाम में उसको बैन किया हुआ है। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और सरकार ने ये जानते हुए कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको वेंडर दे दिया गया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अभी स्टेनो का पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर हुआ। स्टेनो का पेपर जो हुआ उसमें क्या हुआ कि जो ऑप्शन दिया जा रहा था उसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे, और साथ में ये भी चल रहा था कि सिस्टम लैग हो रही थी, है ना, सिस्टम भी लैग हो रहा था, माउस सही से काम नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी बुरी हालत ये थी कि सेंटर ये लोग 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर दे रहे थे, और सेंटर दूर देने के बावजूद भी ऐसा हो रहा था कि वहाँ जाने के बाद सेंटर की स्थिति एकदम जर्जर स्थिति है। एक स्टूडेंट को कर्नाटक सेंटर मिला था, तो दिल्ली या फिर नोएडा से? जी जी, बिल्कुल ऐसा सेंटर मिल रहा है जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी और क्या डिमांड है? मतलब चलो एसएससी में मान लो कि एसएससी के चेयरमैन ही घोषणा कर देते जाकर के कि एडुकेटी को आपका जो एग्जाम कराने का जो दायित्व दिया हुआ है वो उनसे छीन लिया जाता है। इसके अलावा और क्या एसएससी से आप डिमांड चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि कोई वेंडर आए, फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए। हम लोग जो बच्चे हैं बहुत दिन रात मेहनत करके गार्जियन का एक सपना पूरा करने के लिए हम लोग सारा चीज़ कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी वेंडर आए जो एसएससी किसी भी वेंडर को दे, लेकिन फेयर एग्जाम कराए, सारी चीज़ें को एकदम सही तरीके से सब चीज़ सुरक्षित सब चीज़ कराए। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या कहना है कि एक एसएससी का वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, एग्जाम होता है, पूरा लंबा प्रोसेस होता है और एग्जाम इस तरीके से पेपर खराब हो जाता है? जब से बीच में एक टीसीएस नाम की कंपनी आई थी, तो ऐसे जैसे हुआ था 2017 में एक सीफी नाम की कंपनी थी, तो उस समय भी बहुत मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय भी बहुत घोटालाबाजी वाली चीज़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जब टीसीएस नाम की कंपनी आई तो धीरे धीरे एसएससी सुधरी हुई थी। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी एसएससी सुधर चुकी थी, लेकिन कुछ पहले से स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि 2024 वाले पेपर में टीसीएस के द्वारा
9-10 क्वेश्चन जो मेंस के पेपर होता है 9 या 10 क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया। उसकी वजह से जिसका स्कोर 200 मेंस में 298 स्कोर होता था, 300 होता था, उसको सिलेक्ट कर लिया गया। और जो 340 या 345 स्कोर करने वाले को बाहर कर लिया गया। ये बताइए कहाँ से ये उचित चीज़ है। और उसमें क्या हुआ कि जो नंबर दिए मार्क्स टू ऑल कर दिए। इसके लिए थोड़ी सी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया एसएससी से। तो चेयरमैन ने क्या किया कि टीसीएस को हटा के, टीसीएस में उनको क्या करना था, बदलाव करना था, लेकिन टीसीएस को हटा के उनको एक ऐसी करप्ट संस्था को दे दी जिससे सारे इंडिया के हर स्टूडेंट परेशान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडिया में जो एसएससी का एग्जाम होता है, तमाम ये जो आपको एजेंसी कराती हैं और भी एजेंसियां कराती है जाकर के, ऐसे एनटीए कराती है एग्जाम जाकर के, तो एनटीए का कहीं ना कहीं कभी कभी फेलियर हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो मेरा जो क्वेश्चन मैंने इनसे ही पूछा था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि फेयर एग्जाम कराए ऑल ओवर जितने सारे एग्जाम होते हैं इंडिया में। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारी कंपनी है, जैसे एनटीए का आपने जिक्र किया, वो भी बहुत अच्छी कंपनी नहीं है ना। तो एक ऐसी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसी कंपनी, ऐसी बॉडी बनाना चाहिए जो, ताकि ये सारी जो एग्जाम्स होती हैं उसको फेयर तरीके से किया जाए। लास्ट टाइम पे टीचरों पर लाठीचार्ज हुआ, आपके गुरुओं को लाठियां मारी गई, स्टूडेंट को लाठियां मारी गई। सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन थी इस तरीके की, वो चीजें करेगी जाकर के और लाठियां बरसाई जाएंगी जब स्टूडेंट अपनी मांग रखने दिल्ली आएंगे? देखिए, ये सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों पे लाठीचार्ज करना ये कहीं उचित नहीं था, है ना। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं कि मास लेवल में सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं ताकि अपनी मांग रखा जाए और संवैधानिक तरीके से मांग रखेंगे। शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे और हम लोग सुधार करके ही रहेंगे। क्या आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? हम आए आजमगढ़ से, हमारा नाम है अम्बरीश यादव। अच्छा, आजमगढ़ से आए, तो कौन सी ट्रेन से आए हो? अभी हम ट्रेन से आए। कौन सी ट्रेन थी अपनी? शिवगंगा ट्रेन से आए हैं। हाँ, तो प्रयागराज इतनी दूर से। से आने का दिल्ली में क्या मोटिव लगा? यहाँ से यहाँ आने का बस मात्र एक ही रीजन है। जैसे आप है, मान लीजिए आपको 5G इंटरनेट चलाने के दे दिया गया, उसके बाद आपको 1 साल बाद 2G दे दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? जस्ट वैसा ही हमारे साथ फील हो रहा है। हाँ, जो टीसीएस थी वो बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी, मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो अभी एडीक्यूटी आई ना, इसकी व्यवस्था एकदम थर्ड क्लास है। हम जिस सेंटर में एग्जाम देने गए थे, बड़ा सा हॉल था, कम से कम 150 बच्चे उसमें बैठे रहे होंगे। उसमें 5 पंखे थे, जिसमें से 3 पंखे बंद थे, 2 पंखे चल रहे थे, छोटा सा एसी लगा हुआ था। हमारा जो सीट हुई थी वो कोने में थी। बताइए हम कैसे पेपर दें वहाँ पे? हमें गर्मी होती, पसीना चल रहा था, हम रुमाल यहाँ लगा के लुकों की तरह बैठ के एग्जाम दे रहे थे। और जस्ट हमारे सामने एक बंदा था, उसकी बता सिचुएशन, उसका स्किन पूरा ग्रीन हो गया था, वो बेचारा जहाँ के उसमें से एग्जाम दे रहा था। सोचिए उसका पेपर कैसा गया होगा। हम साल भर कहाँ, 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते हैं, तब जाके कहीं एग्जाम में बैठने लायक होते हैं। और एग्जाम में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि कहीं माउस लैग कर रहा है, कहीं पे आपका स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको सिस्टम चेंज करना पड़ रहा है। 1 घंटे के पेपर में हम लोग क्या क्या झेलें? क्वेश्चन की मार झेलें या फिर आपके सिस्टम की मार झेलें? इसी से तंग आके अब मन करता है कि बैन कर दो। सबसे पहली बात तो एडीक्यूटी को बैन करना चाहिए, और कोई बड़ा कदम, कोई बढ़िया कदम जो कि टीसीएस से के बराबर हो, अगर अच्छा ना हो मान लो ठीक है, कम से कम बराबर हो, ऐसी संस्था को लाना चाहिए। एडीक्यूटी नॉन स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो टीचरों पे लाठीचार्ज हुआ था, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी, तो कुछ पे केसेस वगैरह भी लगे थे या फिर वो रफा दफा कर दिए गए हैं? देखिए, जो केसेस लगे थे तो मनमानी है जो डिपार्टमेंट की, पुलिस की, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ था वो तो पीसफुली हो रहा था, और टीचर्स थे उनके हाथों में लाठियां, डंडे या भाले या कुछ तो ऐसा था नहीं जो उन पर लाठीचार्ज करते। जो चीज़ें थी उनसे नॉर्मली बोलना चाहिए था। लाठीचार्ज करना मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती है पुलिस की। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। थैंक यू।